नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिरेन और आप देख रहे हैं हिरेन इलेक्ट्रिकल चैनल। इलेक्ट्रिकल नॉलेज बैंक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंगल फेस मोटर जो मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन और आंसर बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मैं स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द पावर फैक्टर ऑफ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज यूजली। तो ऑप्शन रहेगा लेगिंग, ऑलवेज लीडिंग, यूनिटी एंड यूनिटी टू 0.8 लीडिंग। तो उसका सही आंसर है लेगिंग। The power factor of single phase induction motor is usually lagging. Question number 2. In a shaded pole motor, the shading coil usually consists of a single turn of heavy wire which in parallel with running winding, a single turn of heavy copper wire which in short circuit and carry only induced current, a multi-layer fine gauge copper wire in parallel with running winding, and none of the above. तो इसका सही आंसर है दोस्तों सिंगल टर्न ऑफ हेवी कॉपर वायर विच इज शॉर्ट सर्किटेड एंड कैरी ओनली इंड्यूस करंट। तो ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, द रनिंग वाइंडिंग ऑफ सिंगल फेज मोटर ऑन टेस्टिंग विथ मेगर इज फाउंड टू बी ग्राउंड मोस्ट प्रोबेबल। तो उसका ऑप्शन रहेगा लोकेशन ऑफ द ग्राउंड विल बी सेकंड एट द एंड कनेक्शन, at the end terminals, anywhere on winding inside a slot, at the slot edge where coil enter and come out the slot। तो ये उसका सही आंसर है 5 नंबर का, at the slot edge where coil enter and come out the slot। Question number 4, the centrifugal switch is used to disconnect starting winding when motor has। तो उसका ऑप्शन रहेगा run for about 1 minute, run for about 5 minutes, pick up about 50 to 70% of rated speed, pick up about the 10 to 25% of rated speed। तो उसका सही आंसर है दोस्तों पिक अप अबाउट 50 to 70% ऑफ रेटेड स्पीड। मोटर्स सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो रहता है वो 50 to 70% ऑफ रेटेड स्पीड पे घूमने लगता है तो ये स्विच ओपन हो जाता है। तो ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ फंक्शन हॉर्स पावर मोटर विल बी। तो ऑप्शन रहेगा 100 माइक्रोफेरा, 0 माइक्रोफेरा, 300 माइक्रोफेरा, 400 माइक्रोफेरा। तो उसका सही आंसर है 300 माइक्रोफेरा। क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ स्प्लिट फेज मोटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्स द कनेक्शन ऑफ। तो उसका ऑप्शन रहेगा रनिंग वाइंडिंग ओनली, स्टार्टिंग वाइंडिंग ओनली, आइदर 1 and 2, बोथ 1 and 2। तो आइदर 1 मतलब कोई भी एक कंडीशन सही रहेगा, रनिंग वाइंडिंग ओनली रहेगा या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग ओनली रहेगा। तो ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ हिस्टेरिसिस मोटर इज डिटरमाइंड बाय। तो ऑप्शन रहेगा इंटरचेंजिंग द सप्लाई लीड, पोजिशन ऑफ शेडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल, रिटेंटिविटी ऑफ द रोटर मटेरियल एंड नॉन ऑफ दिस। तो सही आंसर है पोजीशन ऑफ शेडेड पोल विथ रिस्पेक्ट टू मेन पोल। क्वेश्चन नंबर 8, अ स्प्लिट फेज मोटर। तो ऑप्शन रहेगा स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, रनिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, बोथ स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग आर कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच, अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज यूज टू कंट्रोल सप्लाई वोल्टेज। तो उसका सही आंसर है द स्टार्टिंग वाइंडिंग इज कनेक्टेड थ्रू अ सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और सेंट्रीफ्यूगल स्विच वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में लगता है। तो ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द रोटर डेवलप बाय सिंगल फेस मोटर एट स्टार्टिंग इज। तो ऑप्शन रहेगा मोर देन रेटेड टॉर्क एंड लेस देन रेटेड टॉर्क एंड 0। तो उसका सही आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन नीड हाई स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क, देन विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल बी प्रीफर। तो जहाँ हमें हाई स्पीड और हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहाँ पे कौन सी मोटर हमें प्रीफर करनी चाहिए। तो उसका ऑप्शन रहेगा यूनिवर्सल मोटर, शेडेड पोल टाइप मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। तो उसका सही आंसर है यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर ये हाई स्टार्टिंग टॉर्क एंड हाई स्टार्टिंग टॉर्क हाई स्पीड में रहती है। तो ये यूनिवर्सल मोटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, इन अ रिपल्सन मोटर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर। तो उसका सही आंसर है इन अ सिंगल फेज मोटर द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्ट सर्किट इन यूज इन।
उसका ऑप्शन रहेगा रिपल्सन इंडक्शन मोटर, रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ कैपेसिटर स्टार्ट मोटर द फेज डिप्लेसमेंट बिटवीन स्टार्टिंग एंड रनिंग वाइंडिंग कैन बी नियरली। तो उसका ऑप्शन रहेगा 10, 30, 60 एंड 90। तो उसका सही आंसर है 90। क्वेश्चन नंबर 14, द कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर व्हेन कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ रेजिस्टेंस। ऑप्शन रहेगा टॉर्क विल इंक्रीज, द मोटर विल कंज्यूम लेस पावर, मोटर विल रन इन रिवर्स डायरेक्शन एंड मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन। तो उसका सही आंसर है मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल हैव रिलेटिव हायर पावर फैक्टर। तो उसका ऑप्शन रहेगा कैपेसिटर रन मोटर, शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड स्प्लिट फेज मोटर। तो उसका सही आंसर है कैपेसिटर रन मोटर। तो विच ऑफ द फ्लोइंग मोटर विल हैव रिलेटिव हायर पावर फैक्टर, मतलब हायर पावर फैक्टर वो कैपेसिटर रन मोटर ही करती है। तो उसका सही आंसर है कैपेसिटर रन मोटर। क्वेश्चन नंबर 60, विच मोटर इज नॉर्मली फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक वाइब्रेशन। ऑप्शन रहेगा स्प्लिट फेज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर एंड शेडेड पोल मोटर। तो हिस्टेरिसिस मोटर ये उसका सही आंसर है। उसमें मैकेनिकल एंड मैग्नेटिकल वाइब्रेशन नहीं रहता है। तो ये उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिपल्सन इंडक्शन मोटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ डीसी। तो ऑप्शन रहेगा शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। तो सही आंसर है कंपाउंड मोटर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द सेंट्रीफ्यूगल स्विच डज नॉट ओपन अ 70 to 80% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर, इट वाउंड रिजल्ट इज। तो ऑप्शन रहेगा डैमेज टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग, डैमेज टू द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ओवरलोडिंग ऑफ अ रनिंग वाइंडिंग, नॉन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है डैमेज टू द स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 90, बर्निंग आउट द वाइंडिंग इज ड्यू टू। तो ऑप्शन रहेगा शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर, कैपेसिटर वैल्यू हैविंग अ चेंज, ओपन सर्किटिंग ऑफ कैपेसिटर, नॉन ऑफ द अबव। तो उसका सही आंसर है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 20, द रेंज ऑफ एफिशिएंसी फॉर शेडेड पोल मोटर इज। तो उसका ऑप्शन रहेगा 95% to 99%, 80% to 90% और 50% to 75%। और 4 ऑप्शन है 5% to 35%। तो इसका सही आंसर है 5% to 35%। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अगर कुछ आपको कुछ डाउट्स है या कुछ क्लीन करना है डाउट्स तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।